5 देशों की यात्रा समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वापस अपने देश हैं जो लौट आए हैं। 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन इससे भारत को क्या मिला? क्या भारत में आने वाली है आर्थिक संकट, क्या इसकी निवारण कर चले आए हैं, या फिर 5 देशों की यात्रा पर जाकर ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध समाप्त कर हैं जो चले आए हैं? 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिल्ली लौट आए हैं। लेकिन अखबार में कही जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली लौटते ही भारत की जनता पर हैं जो एक बड़ी बोझ है जो लाद देंगे। अखबार में कही जा रही है कि आज बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो दिल्ली में अपने मंत्री के साथ हैं जो बैठक करेंगे और उसके बाद पश्चिमी एशिया के तनाव को लेकर भारत में कोई बड़ी घोषणा करने की भी है जो संभावना जताई जा रही है। 5 देशों के दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन किसी भी देश से अच्छे संबंध बनाने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा पर है जो सीधे तौर पर है जो सवालें खड़ी होता है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो यूएई गए हैं, जहां यूएई की राष्ट्रपति के साथ हैं जो गर्मजोशी के साथ अपने दोनों ही हाथ फैलाकर हैं जो गला मिले। इसको लेकर भारत में विपक्ष के नेता हैं जो कहें कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भारत के मुसलमानों के प्रति एक अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब यूएई जाते हैं तो वहां की राष्ट्रपति के साथ हैं जो गर्मजोशी के साथ हैं जो अपने गला मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो नॉर्वे की यात्रा पर गए हैं, जहां नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सवालें किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उनकी सवालों को नहीं दिए। इसको लेकर विपक्ष का भारत में कहना है कि जौन प्रधानमंत्री 12 सालों में एक बार हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, वो विदेशों के पत्रकारों की सवालों की जवाब हैं जो क्या देंगे। इसके बाद लगे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इटली के दौरे पर जाते हैं, जहां इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट हैं जो खिलाते हैं। इस वीडियो को देखिए कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है जो एक बार फिर से गरीबी के दलदल में चले जाएंगे, लेकिन उसी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं जो इटली जाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट हैं जो खिलाते हैं। देखिए इस वीडियो को। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विदेश के दौरे पर जाते हैं केवल रील बनाने के लिए। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की रील है जो सोशल मीडिया पर जम के वायरल है। सोशल मीडिया पर एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोवर्स हैं जो तेजी से बढ़ रहा, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की रील भी धुरंधर की तरह है जो वायरल है। इसी धुरंधर रील की वजह से भारत की जनता की आज मुद्दा है जो सरकार के सामने है जो गायब है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट हैं जो गिफ्ट किए हैं, इसके मायने भी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इटली के प्रधानमंत्री का नाम है मेलोनी और उसी के नामों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मेलोडी चॉकलेट खरीदकर अपनी जेब में रख लिए और इटली जाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट हैं जो गिफ्ट कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो किसी को मेलोडी चॉकलेट खिलाकर खुश कर रहे हैं, तो किसी को रूस से तेल ना खरीद कर हैं जो खुश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका है जो रूसी तेल पर एक बार फिर से हैं जो छूट दिए हैं, जिससे भारत का भी है जो फायदा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इटली जाकर इस प्रकार हैं जो अपनी हरकत किए हैं, जो इसको लेकर हैं जो कई ऐसे सवालें हैं जो खड़ी होता है। इस समय भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत है जो आसमान छू रही है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो 98 रुपया है, जबकि डीजल की बातें कीजिएगा तो 91 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना की बातें कीजिएगा तो पटना में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपया है, जबकि डीजल की बातें कीजिएगा तो 96 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों की बातें कीजिएगा तो मुंबई जैसे शहरों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो 107 रुपया है। वहीं डीजल है जो
₹94 प्रति लीटर के हिसाब से ही जो मिल रहा है। कोलकाता आ जाइए, कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है जो ₹109 है। वहीं डीजल है जो ₹96 प्रति लीटर के हिसाब से है जो मिल रहा है। भारत की किसी किसी राज्य में पेट्रोल की कीमत है जो ₹100 के पार है जो पहुंच गया है। पटना में ही ₹110 प्रति लीटर के हिसाब से है जो पेट्रोल मिल रहा है। अभी वर्तमान के समय में 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में है जो 3-3 रुपये की बढ़ोतरी किया गया था। 19 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 90 पैसा की बढ़ोतरी है जो किया गया। पेट्रोलियम कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत है जो बढ़ाई है, लेकिन इससे है जो हमारी भरपाई है जो नहीं हो पा रहा है। अखबार के देखने के बाद ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि आने वाला समय में पेट्रोलियम कंपनी है जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक गोली है जो 13 रुपये से लेकर है जो 17 रुपये की है जो बढ़ोतरी कर सकते हैं। केवल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं किया गया है, सुबह की जो नाश्ता होता है ब्रेड, उसकी भी कीमत है जो 5 रुपये बढ़ाया गया है। कई ऐसे अखबार को देखने के बाद ये भी पता चलता है कि साबुन शैम्पू से लेकर हर चीज जो जरूरत का होता है इसकी कीमत है जो बढ़ने वाली है। पेट्रोल और डीजल की कीमत है जो आसमान छू रहा है, लेकिन इसी को देखते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर हैं जो आज से 3 दिनों के लिए हैं जो हड़ताल पर उतरने के लिए हैं जो इसकी घोषणा कर दिए हैं। ऑटो और जो टैक्सी दिल्ली में चलाते हैं उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किया गया, लेकिन हमारी किराया है जो नहीं बढ़ाया गया है। इससे ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं जो गरीबी की राह पर है जो चलाए हैं, जो अपनी किराया बढ़ाने की मांगों को लेकर है जो 3 दिनों के लिए है जो हड़ताल पर उतरने के लिए है जो आज से घोषणा कर दिए हैं। लेकिन देश की ऐसी हालत हो गया है कि जहां ऑटो और टैक्सी ड्राइवर है जो भूखमरी के राह पर चले आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं और केवल रील बनाकर है जो चले आते हैं। क्या इस तरीके से है जो भारत सरकार के साथ है जो कोरोना महामारी की जैसा है जो भारत की जनता है जो एक साथ है जो अपनी एकजुटता दिखाएंगे? महंगाई आसमान छू रही है, मगर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आपस में है जो उलझाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी है जो महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी महंगाई के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिगुल है जो फूंक दिए। चुनाव की बिगुल फूंकते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार है जो बता दिए हैं। अब इसी को लेकर बीजेपी पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार नहीं बताए हैं, बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को हैं जो अपमानित किए हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों ही आपस में है जो उलझे हुए हैं, लेकिन भारत की गरीब जनता है जो महंगाई के मारे है जो झेल रहे हैं। सुनिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार किस प्रकार बताएं, जिसके बाद भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो इस समय आग बबूला है जो हो गए हैं। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। राहुल गांधी ये जो कह दिए हैं कि हम डरेंगे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार ही जो बुलाएंगे। कुछ ही समय पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी है जो बता दिए थे। इसको लेकर बीजेपी पार्टी है जो और भी ज्यादा है जो उग्र हो गए थे। दोनों ही आपस में है जो उलझे हुए हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार या फिर आतंकवादी कहना ये क्या उचित है जो दिखाई देता है? इस समय डॉलर के मुकाबले भारत की रुपया है जो लुढ़क रहा है। इस सब चीजों को लेकर ही जो बातें होना चाहिए, लेकिन अगर इस समय प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार बताइएगा तो इन सब मुद्दों को छोड़कर बीजेपी पार्टी को ही जो बोलने की मौका मिल जाएगा। जहां दिल्ली में
ऑटो और टैक्सी के ड्राइवर हैं जो अपनी हड़ताल पर उतर गए हैं कि उनकी ऑटो और टैक्सी की किराया नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत है जो आसमाने छू रही है। उनकी आवाज़ें हैं जो उठाना चाहिए, लेकिन गद्दार बताकर बीजेपी पार्टी को हैं जो इस समय और भी हैं जो बोलने की मौका दे देते हैं।